नमो नमः। मैं स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के संस्कृत विभाग से डॉक्टर नीतू शर्मा। मैं आज अपने वक्तव्य में निरुक्त के सप्तम अध्याय, जो कि उसे दैवत कांड से भी जाना जाता है, उसके विषय में चर्चा करूंगी। लेकिन देखिए, किसी भी चीज की चर्चा करने से पहले उसका जो मुख्य रूप है उसके विषय में बताना जरूरी है। हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी मैं इसको बताना चाहूंगी कि निरुक्त है क्या। निरुक्त जो है वो वेद निधि की कुंजी माना गया है। क्योंकि देखिए, जब तक हम निरुक्त को नहीं पढ़ेंगे, निरुक्त के विषय में अच्छी जानकारी हमें नहीं होगी, तो हम वेदों का ज्ञान अच्छी तरह नहीं ले सकते। तो देखिए, महाभारत में भी लिखा है कि निरुक्त के प्रचार के बिना वैदिक कर्मकांड, वेद प्रचार सर्वथा लुप्त हो गया था। जैसे क्योंकि हमें जो वेद जो है वो साक्षात ब्रह्मा जी ने रचा है, तो वैदिक भाषा बहुत कठिन मानी गई है, देवताओं की भाषा है, तो ये सरलता से समझ में आना असंभव है। तो इसके लिए हमें निरुक्त का पढ़ना आवश्यक है। जब निरुक्त ही नहीं था तो वो जो वैदिक मंत्र थे, वैदिक जो कर्म कांड थे, वो लुप्त होते चले गए। तो इस बात की चिंता यास्क जी को हुई। यास्क जी ने फिर अपने निरुक्त की रचना की। 800 ईस्वी पूर्व उन्होंने निरुक्त की रचना की। इस वैदिक साहित्य में देखिए, वेदांगों में ही निरुक्त की गणना की जाती है। जो हमारे वैदिक साहित्य में 6 वेदांग बताए गए हैं, उनमें से एक निरुक्त है। निरुक्त की हम व्युत्पत्ति देखेंगे कि निर उपसर्ग पूर्वक उक्ता। उक्ता का मतलब किसी विशेष बात को कहना, किसी विशेष बात का कथन करना। तो वैदिक साहित्य में देखिए 6 वेदांग माने गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो हम लेते हैं शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा है हमारी जो पाणिनि द्वारा लिखा गया है शिक्षा शास्त्र। उसमें शिक्षा के अंतर्गत आता है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनके विषय में बताया गया है कि हम वर्णों को किस तरीके से उच्चारित करें, इनका उच्चारण स्थान क्या क्या है ये बताया गया है, इसको किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है ये बताया गया है। तो जो शिक्षा है वो वेदांग में उच्चारण से संबंध रखता है। जो वेदांग है, ये जो शिक्षा वेदांग है, इसको हम उच्चारण से संबंध मानते हैं। इसका वर्णों का सही तरीके से उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है ये बताया गया है। फिर है कल्प। कल्प में विधि, कौन सा कर्मकांड कौन सी विधि से किया जाता है, कौन सा अनुष्ठान, उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है, इन सब का संस्कार है। वो संस्कार जो हमारे 16 संस्कार कहे गए हैं, उनमें कौन कौन सी विधियां अपनाई गई हैं, तो ये हमारा कल्प से संबंध है इसका। अब आ जाता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? इसमें भाषा के नियम बताए गए हैं। इसमें वाक्यों को किस तरीके से व्यवस्थित करके, शब्दों को व्यवस्थित करके वाक्यों को बनाया जाता है, ये सारी बातें इसमें हमें व्याकरण में पता चलती हैं। इसमें वाक्यों की रचना, शब्दों की रचना, वाक्य का निर्माण, ये सब समझाया जाता है। तो इसमें वेदों की जो भाषा है, वो जो वेदों की भाषा संस्कृत है, इसको शुद्ध तरीके से कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सब हमें व्याकरण के अंतर्गत बताया गया है। फिर आ जाता है हमारा निरुक्त, जो कि हम निरुक्त के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो निरुक्त क्या है? जो शब्दों का अर्थ और व्युत्पत्ति से संबंध रखता है। निरुक्त क्या है? शब्दों के अर्थ और व्युत्पत्ति से संबंध रखता है। इसमें जो कठिन कठिन वैदिक शब्द हैं, जिनकी निष्पत्ति नहीं हो रही थी, जिनका निर्वचन नहीं हो रहा था, उन सबको लिया और उसकी निर्वचन किया। अब आ जाता है हमारा छंद। क्योंकि देखिए, जो वैदिक मंत्र हैं, उन्हें हम लय ताल से ही गाते हैं। तो छंदों के माध्यम से हमें कौन से मंत्रों में कौन सी लय का प्रयोग करना है, कौन सी ताल उसमें प्रयोग करनी है, इस सब का हमें पता चलता है। अब आ जाता है ज्योतिष। ज्योतिष में समय और खगोलीय जो स्थिति है उससे संबंध रखता है। इसमें ज्योतिष में क्या हो जाता है, हमारे पूर्व जन्म के विषय में भी पता चल जाता है कि पूर्व जन्म में क्या था क्या नहीं था, वो सब विषय में पता चल जाता है। और कि उसमें समय जैसे यज्ञ है
अनुष्ठान है, इन सब का मुहूर्त कौन सा होना चाहिए, कौन से मुहूर्त में ये सब चीज करना चाहिए, तो इन सब का ज्ञान हमें वास्तुशास्त्र इत्यादि है हमें ज्योतिष के अंतर्गत मिल जाता है। फिर हमारा ये आ जाता है कि ये जो 6 वेदांग हैं, इसमें से हम निरुक्त को लेते हैं क्योंकि 6 वेदांगों का पढ़ना जरूरी था, क्योंकि हमें पता ही नहीं वेदांग क्या है। तो वेदांगों का मैंने इसलिए बताया कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं और कौन कौन से वेदांग क्या क्या कार्य करते हैं। ये छोटी छोटी तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें बता दिया। लेकिन वेदों का ज्ञान सुगमता से प्राप्त हो सके, सरलता से प्राप्त हो सके, तो इसलिए हमें निरुक्त का प्रणयन करना होगा, निरुक्त को हमें पढ़ना होगा। फिर इसमें ही वेदों की व्याख्या का प्रथम प्रयास है। सबसे प्राचीन निरुक्त जो है यास्क द्वारा रचित 800 ईस्वी पूर्व ही प्राप्त होती है। इस निरुक्त में वैदिक जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह समझाई गई है और इसमें इनको 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है, जैसे देवत कांड है, नैगम कांड है, नैगुंतव कांड है। इन 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है। और इसमें महर्षि रचना जो निरुक्तकार है उन्होंने इसमें जो वैदिक मंत्रों में जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको एकत्रित किया गया, उनको इकट्ठा किया और इसमें उनको रखा, जो कि एक निघंटु नाम भी दे सकते हैं। इसमें निघंटु एक डिक्शनरी शब्दकोश की तरह है। इसमें जो वैदिक मंत्रों में जो कठिन कठिन शब्द है वो लिए गए हैं, उनको इकट्ठा किया गया है। फिर उनकी अर्थ के आधार पर और सदस्यता के आधार पर, वाक्य सदस्यता के आधार पर उसकी हमने निर्वचन किया है, जिससे हमें अच्छी तरह मंत्रों की व्याख्या समझ में आ सके। तो इसमें ये किया गया है। अब आ जाता है, यदि शब्द में धातु का अर्थ कल्पित शब्दार्थ से अलग है तो उस स्थिति में उस शब्द की किसी के जिस रूप के साथ सदस्यता दिखाई दे रही है उसी से आप उसकी व्युत्पत्ति कर दो, उसी शब्द से व्युत्पत्ति कर दो। तो जैसे अब इसका उदाहरण ले सकते हैं, निघंटु है, निरुक्त में एक निघंटु शब्द है। निघंटु जैसे कि मैंने बताया एक शब्दकोश की तरह है, जिसमें वैदिक मंत्रों के जो कठिन शब्द हैं वो लिए गए हैं। तो निघंटु है, निघंटु का जो निर्वचन है वो हन धातु से भी किया है, री धातु से भी किया है और गम धातु से भी किया है, जिसका अर्थ अलग अलग आ रहा है। तो इसमें धातुओं से निष्पन्न होना इसका उदाहरण है इसका, है ना। तो सादृश्य, अब किसी भी धातु में से किसी भी प्रयोग से किसी भी प्रकार से आप सादृश्यता के आधार पर निर्वचन करो, इसमें ये बात पर बल दिया गया है कि निर्वचन करना ही चाहिए। यास्क ने निर्वचनों की व्याख्या में बाधक न मानते हुए व्याख्या का साधक माना है। निर्वचन को बाधक न मान के साधक माना है व्याख्या का, क्योंकि सरलता से सुगमता से व्याख्या हो सकती है। तो ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि निरुक्त का जो प्रथम कार्य है वो निर्वचन प्रस्तुत करना है ना। अब इसको यास्क जी ने इसने 4 प्रकार बताए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। इसमें नाम और आख्यात को मतलब इसको 4 प्रकार से इसको हम इसका निर्वचन कर सकते हैं। नाम के आधार पर आख्यात के, उपसर्ग, निर्वचन इन सब का प्रयोग करते हैं। तो नाम और आख्यात को प्रधान माना है, उपसर्ग और निपात को अप्रधान माना है। देखिए नाम और आख्यात को मुख्य इसलिए माना है, प्रधान इसलिए माना है क्योंकि नाम और आख्यात से ही हम वाक्य में जो नाम और आख्यात आता है उसी के आधार पर हम अच्छे से वाक्य की व्याख्या कर सकते हैं, जो मंत्र है उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। अब आ जाता है जो औदुंबरायण है वो क्या कहते हैं कि जो वर्ड है, जो शब्द है वो क्या है, अनित्य है। जब तक मुख में है जब तक नित्य है और मुख से बाहर आते ही वो अनित्य है। लेकिन मुख में कब तक रहेंगे, मुख से बाहर तो निकालना होगा, है ना। अब मान लीजिए हम कहते हैं बालिका गच्छति, तो बा के बाद ल लगाया तो बा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब बा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हमें शब्द ही समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये बात का उन्होंने खंडन करते हुए कहा है यास्क जी ने कि नहीं, जो शब्द हैं, जो वर्ण है वो क्या है, नित्य है। क्योंकि हम जब तक वाक्य बना ही नहीं सकते, वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता जब तक वो नित्य ना होगा। अगर औदुंबरायण कहते हैं कि अनित्य है तो इस बात का उन्होंने खंडन किया है कि उन्होंने उसको नित्य माना है। अब कहते हैं कि जो भाव विकार है, जो आख्यात है वो 6 हैं।
षड्भाव विकारा। आख्यात के उन्होंने 6 भाव वो बताए हैं, जायते, अस्थि, विपरिणमते और वर्धते, अभिष्यते, विनश्यति। देखिए जायते जैसे कि पूर्व भाग है, प्रारंभ को कहते हैं इसको, कि जैसे होता है, होते के साथ ही जो क्रिया होती है उसे जायते कहते हैं। अस्थि पदार्थ की जो स्थिति को कहता है, जो वस्तु उत्पन्न हो चुकी है। विपरिणते, इसमें क्या होता है, स्वरूप की जो अपरिवर्तित है वस्तु का वस्तु के विकार को कहते हैं। जैसे सोना चांदी है, उसके 2 टुकड़े कर दिए तो उसका विकार तो हो गया, लेकिन स्वरूप तो वही है तो चांदी के ही तो 2 टुकड़े हुए हैं, तो ये विपरिणत है। वर्धते, वर्धते, वर्धते यानी बढ़ना, तो अपने अंगों या स्व संबंध पदार्थों की वृद्धि करता है। अब अभिष्यते, इसके द्वारा क्या होता है, ह्रास, ह्रास, इसका ये वर्धते का विपरीत है। विनश्यति जो बिल्कुल अंतिम भाग होता है ना, प्रारंभ, अंतिम भाग का जो प्रारंभ होता है उसको हम विनश्यति कहते हैं, इसका नष्ट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो सप्तम अध्याय है, सप्तम निरुक्त का जो सप्तम अध्याय है दैवत कांड, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि देवत, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद, जिन नामों के माध्यम से प्रमुख रूप से मंत्रों की स्तुति की जाती है, प्रधान रूप से जिसकी स्तुति की जाती है वो देवता कांड है। ऋग्वेद में कम से कम 10,580 ऋचाएं हैं, तो हम उसका उन ऋचाओं में कैसे पता चले कि किस मंत्र का देवता है, ये मंत्र जो है किस देवता का है ना, कैसे जानेंगे। तो यत काम ऋषि ऋष्याम देवता यमार्थ पत्ते में इच्छम स्तुति प्रयुक्ते तद देवता सा मंत्रो भवति। यानी जिस ऋषि के द्वारा कामनाओं को प्राप्त करने वाले, जो कामनाओं को प्राप्त करने का या कामनाओं का जो इच्छुक है, कामनाओं को प्राप्त करने का जो इच्छुक ऋषि हैं, उन जिन देवताओं की वो स्तुति करते हैं वो मंत्र उसी देवता के हो जाते हैं। वो जिस देवता की स्तुति कर रहा है उस मंत्रों से, तो वो मंत्र उसी देवता के माने जाते हैं। तो इन मंत्रों को 3 प्रकारों में बताया गया है कि ये मंत्र वो हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तास्त्री विधा ऋचा, परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता, आध्यात्मिक, यानी 3 प्रकार के हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। अब हम देखेंगे ये परोक्षकृत क्या है। सर्वाभिनय विभक्ति वियुज्यन्ते प्रथम पुरुषास्तस्य, यानी सभी विभक्तियों में ये जो है परोक्षकृत जो है, ये परोक्षकृत अधिक किसे कहते हैं, जिसकी स्तुति की जा रही है, जिस देवता की या जिसकी भी स्तुति की जा रही है परोक्षकृत अंतर्गत आ जाता है। इसमें क्या है, हम जैसे धातु रूप पढ़ते हैं हम, इसमें प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष है ना, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो ऐसे ही परोक्षकृत में क्या है कि सभी विभक्तियों में के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हमने, जैसे 7 विभक्तियां हैं, तो 7 विभक्तियों से हमने ले लिया कि इंद्रो दिव इंद्र इशे पृथिव्या, इंद्रामिदम गाथिनो बृहत्, इंद्रेणेते तत्शबो बेविषाणा, इंद्राय साम गायते, ये चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण है। जैसे ने इंद्र धृते पवते धाम किचन, ये पंचमी विभक्ति का उदाहरण ले सकते हैं। इंद्रस्ते नु वीर्याणि प्रवोचम, ये षष्ठी विभक्ति का है। इंद्रे कामा आयिष्टा, ये सप्तम विभक्ति का है। तो हमने इसमें जैसे उदाहरण के माध्यम से बताया कि इसमें जो प्रथम पुरुष है वो कौन है, जिसकी स्तुति की जा रही है। तो जिसकी स्तुति की जा रही है वो प्रथम पुरुष के साथ 7 व्यक्ति, कोई सी भी व्यक्ति हो, उसके साथ प्रथम पुरुष लेकर उसका परोक्षकृत में हमें वर्णन मिलता है कि परोक्षकृत जो देवता होते हैं, जो मंत्र होते हैं, वो उसमें प्रथम पुरुष के साथ उसकी हम प्रथम पुरुष के साथ 7 विभक्ति में से किसी भी व्यक्ति को लेकर जोड़ दिया जाता है। अब है प्रत्यक्षकृत। प्रत्यक्षकृत युष्मत् जैसे शब्द हैं, त्वम है ना, ये मध्यम पुरुष है, इसे मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसमें मध्यम पुरुष योगे सत्वम
इति चेतनम सर्वनामना। इसमें त्वम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे त्वम इंद्र बलादित वीणा इंद्र मृदो जहि प्रत्यक्षते स्त्रोतारो भवन्ति परोक्षतानि स्त्रोतयानि। जो स्तुति करने वाला है वो प्रत्यक्षरत है और जिसकी स्तुति की जा रही है वो परोक्षरत है। जिसकी स्तुति की जा रही है, जैसे हमने बताया परोक्षरत में जिसकी स्तुति की जा रही है, और जो स्तुति कर रहा है वो प्रत्यक्षरत माना जाता है। जैसे उदाहरण में माच दन्यत विशंसत कण्वा अभिप्रयागयात उपप्रेत कुशी काचे तयध्वम, है ना। अब आ जाता है हमारा आध्यात्मिक। इसमें जैसे ये तो हमारा मध्यम था, अभी आ गया उत्तम। उत्तम पुरुष के साथ इसको उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे अहम है, जैसे पुरुष योगा अहम चैतन्य सर्वनामना इंद्रो वैकुंठ। इसमें लव सूक्त में ज्यादा प्रयोग किया गया है इसका। बागम प्रेणी सूक्त में इसका 10वें मंडल का जो 125वां है उसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें स्तोता और स्तोतव्य एक ही होते हैं। आध्यात्मिक में स्तोता और स्तोतव्य दोनों एक ही होते हैं। तो हमने देखा कि इसमें तीनों भागों में विभाजित किया गया वर्णन शैली के आधार पर ऋचाओं को। तो जैसे धातु रूप में प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम ये सब का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं कि वैदिक संहिताएं जो है उसके प्रतिपाद्य विषय क्या है, किस विषय के लिए कौन सा मंत्र होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे मंत्र हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि किस किस विषय के लिए कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग होता है। तो जैसे कहीं कहीं केवल स्तुति होती है, आशीर्वाद नहीं होता। शुरू में प्रारंभ में क्या हम अधिकतर स्तुति होती है, आशीर्वाद भी होता है किसी किसी मंत्रों में। तो जैसे ये उदाहरण है इंद्रस्य नु बिर्याणी प्रवोचम। अब कहीं कहीं केवल आशीर्वाद होता है, स्तुति नहीं होती है। तो जैसे यह है सुचक्षा अहम शिखभ्याम भूयासम सुवर्चा मुखेन सुश्रुत कर्णाभ्याम भूयासम, है ना। और कहीं कहीं शपथ भी होता है और कहीं कहीं अभिशाप भी। किसी किसी मंत्रों में देखते हैं कि हमें अभिशाप भी देते हुए मिलते हैं, कहीं कहीं शपथ भी हो जाता है। जैसे अध्यामुरे यदि या तु धानु अस्मि अधासा वीरे वीरे दर्श बी ब्रिव्यूया, है ना। अब भाव को कहने की इच्छा होती है, कहीं कहीं क्या होता है अंदर से हमें भाव, कहीं कहीं किसी किसी मंत्रों में अंदर के भाव ही कहता है ऋषि, उसकी इच्छा होती है। जैसे यह ना मृत्यु शशीद मृतम ना तही तम आसीत मसा गूढ़ मृगे मग्रे, है ना। अब आ जाता है कहीं कहीं क्या होता है भाव के कारण विलाप भी होता है। जैसे सुदेवो अध्यय प्रपते धनावृत ना बिजानामी यदि वेदमास्मि। अब आ जाता है कहीं कहीं देखिए किसी किसी उसमें निंदा भी की जाती है और कहीं कहीं प्रशंसा भी की जाती है। जैसे इसमें है केवल लागो भवती केवल लादी। इसमें क्या है निंदा की गई है ना। अकेले ही खाने वाला पाप का, जैसे ये है ना केवल लागो भक्ति केवल आदि की, जो अकेला खाता है वो पाप का भागी माना गया है, वो पापी है। अब भोज सेद पुष्कर भीष्म, है ना। और जैसे ये है अक्षसूत है, अक्षसूक्त में क्या कहा गया है जो कृषि है उनकी प्रशंसा की गई है, और जो शराब इत्यादि पीने वाले हैं जुआ खेलने वाले हैं उनकी निंदा की गई है ना। इसका अक्षसूक्त एक उदाहरण है जो 10वें मंडल का 34वां है। तो इस प्रकार जो देवता से संबंधित, अब ये देखते हैं हम कि जो देवता से संबंधित नहीं है उनकी भी स्तुति कही गई है। इसमें देखते हैं कि जो देवता है ही नहीं, देवता हमें लगता है कि देवता ही नहीं है, लेकिन उनकी भी स्तुति की गई है। उन्हें कौन सा देवता माने या ना माने, ये बात तो आती है ना कि हम उसे देवता माने या ना माने। जैसे औषधि है, औषधि को हम देवता माने या ना माने। अश्व है तो इसे देवता माने या ना माने। तो ये इस बारे में क्या कहते हैं कि देवता से औषधि तक ये जो 22 शब्द हैं इसके हम इसे देवता माने या ना माने। तो निर्वचन की तरह इसकी भी स्तुति करनी चाहिए। यास्की जी कहते हैं, जैसे हम कह रहे थे ना कि पहले निर्वचन करना चाहिए, चाहे
उसकी चाहे अर्थ के आधार पर करो, चाहे कैसे भी करो, उसकी हमें करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। उन्हें देवताओं का अंग प्रत्यंग मांगकर स्तुति करो, क्योंकि देखिए प्रकृति की भी पूजा होती है, तो प्रकृति ही है, प्रकृति औषधि हमारी प्रकृति के अंतर्गत आता है। पदार्थों के कारणों की अनेकता के कारण उनकी स्तुति करो। तो प्रकृति सर्वनामाश्च प्रकृति कारण, एक ही सर्वनाम नाम रूपक जगत के रूप में ही विद्यमान है ना। तो हमें चाहे प्रकृति हो, प्रकृति मान लो उसे, क्योंकि प्रकृति ईश्वर की ही देन है, तो प्रकृति की पूजा करनी ही चाहिए। तो हमें प्रकृति स्तुत्य है, तो इसकी भी हमें स्तुति करनी चाहिए। तो हम आगे के व्याख्यान में आगे का हम वर्णन करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।